यहाँ ये जिस जगह पर मैं हूँ ना, सुपेला, आकाशगंगा, तो यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। कभी पार्किंग को लेकर समस्याएं, तो कभी इतनी ट्रैफिक जाम को लेकर समस्याएं। उसने डायरेक्ट फ्लाईओवर के इस एरिया पे गाड़ी रखा हुआ है, जिससे मैं यहाँ से आ रही थी। तो मैं जब मुड़ने की यहाँ से कोशिश की तो मेरी स्थिति जो है गिरने लायक पूरी बन चुकी थी। आप आम जनता से भी मैं बोल रही हूँ, जिम्मेदारों से भी मैं कह रही हूँ कि आप आम जनता, आप आम जिम्मेदार ऐसे फ्लाईओवरों को पार्किंग ना बनाकर एक अलग से पार्किंग एरिया का निर्माण। तो इस प्रकार से आप भी कभी ना कभी भिलाई दुर्ग के रहवासी होंगे, तो ऐसे मोड़ों पर आके आपकी स्थिति भी इस प्रकार से बनी होगी। अभी भी मेरी स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि मैं इस ओर से आ रही थी। सुपेला का ये फ्लाईओवर है, यहाँ से मैं आ रही थी गाड़ी लेकर, और ये कार पता नहीं किसकी है, किस शख्स की है, लेकिन उसने डायरेक्ट फ्लाईओवर के इस एरिया पे गाड़ी रखा हुआ है, जिससे मैं यहाँ से आ रही थी। तो मैं जब मुड़ने की यहाँ से कोशिश की तो मेरी स्थिति जो है गिरने लायक पूरी बन चुकी थी। हो सकता था कि कोई बड़ी दुर्घटना भी घट जाए अगर मैं स्पीड में होती तो ऐसे हादसे जो हैं हर दिन देखने को मिलते हैं, और ये कोई बनावटी कहानी या कुछ नहीं है। हमने आपको ये दिखाया कि रियलिटी में होता क्या है, और मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है, क्योंकि ये यहाँ पर आम बात हो चुकी है। और सुपेला का ये फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर की स्थिति पूरी बेहाल बन चुकी है। जगह जगह लोग जहाँ पर मर्जी, जहाँ मन चाहे वहाँ पर अपनी गाड़ियों को रख देते हैं, और इस प्रकार से रख के जो है छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ की स्थिति आप देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी वहाँ पर है, एक गाड़ी वहाँ पर, एक नहीं अनेक गाड़ियाँ हैं। लोग मन चाहे जहाँ मन चाहे वहाँ इन गाड़ियों को जो है पार्क कर कर चले जा रहे हैं। और परेशानी किसको होती है? वो आम जनता को होती है, जो यहाँ से आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ जब मुड़ते हैं तो अचानक उनको एक वाहन खड़ा हुआ मिलता है और हो जाता है एक दुर्घटना वाला स्थिति उत्पन्न। तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, फ्लाईओवर के नीचे कई जगहों पर यह भी स्थानीय लोगों द्वारा हमें बताया गया है कि वहाँ व्यापारियों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। तो पार्किंग स्थल तो वहाँ है ना भैया। आप ये देखिए कि ये क्या पार्किंग स्थल है? ये पार्किंग स्थल है, रोडों के बीचों बीच पार्किंग स्थल है। और यहाँ सिर्फ कार ही नहीं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, पूरी स्कूटी, बाइक, जो मन चाहे सब यहाँ पर जो है लगातार लाइन बाय लाइन खड़े हैं। मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वाहन खड़े हुए हैं। और चौक की स्थिति भी देखेंगे, चौक में भी, चौक वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है, प्रशासन भी तैनात है, और उनके सामने ही जो है गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं। और भारी मात्रा में जैसे ही चौक का ट्रैफिक सिग्नल खुलता है, वैसे ही लोग वहाँ से आवाजाही करना शुरू करते हैं, और आवाजाही करने के समय ये जो जितने भी वाहन हैं वो उन लोगों को जो है दिक्कत देते हैं। और आप ही बताइए, आम जनता से मैं सवाल कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं और अगर आपके सामने भी ऐसे कोई वाहन खड़ा हुआ मिले, तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी? क्या दुर्घटना वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? सोचिए, देखिए, लगातार यहाँ से जो है वाहन आवाजाही कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि जितनी प्रकार की जो समस्याएं हमें देखने को मिल रही, क्योंकि ये एक समस्या नहीं है। यहाँ ये जिस जगह पर मैं हूँ ना, सुपेला, आकाशगंगा, तो यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। कभी पार्किंग को लेकर समस्याएं, तो कभी इतनी ट्रैफिक जाम को लेकर समस्याएं। और जो प्रशासन है कई बार इसके समाधान निकालती है, लेकिन समाधान एकदम कुछ ही समय के लिए निकालती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कोई लंबे समय के लिए लोगों के लिए समाधान निकाल दे रही है। कुछ ही समय का उनका समाधान रहता है। कुछ देर तक बैरिकेटिंग लगती है, कुछ देर तक बहुत सारी चीज़ें की जाती है कि चलो अब इसको ठीक किया जाएगा, लेकिन वो चीज़ें जो हैं, वो समाधान जो है सिर्फ कुछ देर तक ही सीमित रह जाता है। कुछ समाधान कुछ देर का, और तकलीफ लंबे समय। जैसा कि आपने देखा ही होगा अपना ये आकाशगंगा में बैरिकेटिंग लगाई गई, क्योंकि हर दिन वहाँ पर कितना जाम होता है। अगर आप आकाशगंगा तो आते ही होंगे, भिलाई के निवासी हैं, तो वहाँ पर हर दिन कितना जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाए। क्या कदम उठाए? बैरिकेटिंग लगाने का। बैरिकेटिंग लगाई गई, सभी चीज़ किया गया, लेकिन बैरिकेटिंग कितने समय तक रहा? आप बताइए कितने समय तक रहा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता? कुछ ही समय के लिए वो बैरिकेटिंग वहाँ पर रहा। उसके बाद सभी बैरिकेटिंग को हटा दिया गया और स्थिति जस के तस बनी रही। अभी तो हाल ही फिलहाल में स्थिति थोड़ी ठीक भी दिखाई दे रही है, लेकिन स्थिति फिर वैसी ही होती है हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन। यानी कि इसका कोई एकदम परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट समाधान जो है प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया। और ये पूरे आकाशगंगा और सुपेला में सबसे बड़ी समस्या यही है, पार्किंग की समस्या। क्योंकि ये जो जितना भी एरिया है सब मार्केट एरिया है, और मार्केट एरिया में पार्किंग की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये हो सकता है कि आप फ्लाईओवर को पार्किंग ना बनाकर, आप आम जनता से भी मैं बोल रही हूँ, जिम्मेदारों से भी मैं कह रही हूँ कि आप आम जनता, आप आम जिम्मेदार ऐसे फ्लाईओवरों को पार्किंग ना बनाकर
एक अलग से पार्किंग एरिया का निर्माण करवाइए जहां पर लोग शांतिपूर्ण अपनी गाड़ियों को वहां खड़ा कर सकें और दुर्घटना की स्थिति कहीं भी ना बने। और जैसा कि आपने देखा सिविक सेंटर की मैं बात करती हूँ, जहाँ पर हर शाम युवा पीढ़ी हर कोई वहाँ पर आता है, घूमता है, अपना शाम बिताता है। तो वहाँ पर भी पहले पार्किंग नहीं था, वहाँ भी कई समस्याएं होती थी, लेकिन वहाँ पे जब से पार्किंग बनी है तब से लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण आते हैं, वहाँ की पार्किंग स्थल पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और आराम से सिविक सेंटर घूमते हैं, अपनी परिवार के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। तो वो जो एरिया था जिस प्रकार से वहाँ समाधान हुआ वो तो बहुत बेहतरीन था। तो अब उम्मीद यहाँ पर यही लगी हुई है कि जिस प्रकार से उस एरिया में समाधान निकाला गया है, उसी प्रकार से हमारे आकाशगंगा सुपेला में भी समाधान निकाला जाए, क्योंकि यहाँ हर एरिया में हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कतें कई प्रकार की हैं, आप आम जनता आपको पता ही होगा। बाकी तो ये मेन जो दिक्कतें हैं ये है सबसे महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं, क्योंकि ये सीधा लोगों के जान से खिलवाड़ हो रहा है। और आए दिन आप देख रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं के कितने मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हमको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी सड़क दुर्घटनाएं जो लगातार होती दिखाई दे रही हैं वो कम होगी। छोटी छोटी चीज़ों से पहल करते हुए बड़ी बड़ी समस्याओं तक, आखिरकार सड़क दुर्घटनाओं का असली कारण क्या है, इन सभी को पहचानते हुए हर वो छोटी चीज़ पे जिम्मेदारों को, आम जनता को ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में, हमारे भिलाई दुर्ग में जो सड़क दुर्घटनाएं के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो कम हो सके। जिसका एक तो ये मैंने आपको बताया। और आप बताइए कि आप यहाँ से गुजरते हैं, आप इस प्रकार से गुजरते हैं, आप यहाँ से आवाजाही करते हैं, तो क्या आपकी स्थिति ऐसी कभी नहीं बनी? क्या आपको डर नहीं लगा? क्या आपको मुड़ते वक्त ये डर नहीं लगा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, गाड़ी स्लो कर लेता हूँ? और चलिए, आपको तो पता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, कोई बाहर का व्यक्ति, मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति भिलाई दुर्ग आ रहा है और उसे नहीं पता है कि हमारे फ्लाईओवर के बीच में इस प्रकार से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आएगा, स्पीड में आएगा, स्पीड में मोड़ने की कोशिश करेगा और मोड़ने के समय उसे ये जो है वाहन खड़ा हुआ मिलेगा और कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। भगवान न करे ऐसी दुर्घटना घटे, लेकिन ये समझदारी आपकी बनती है, आम जनता की बनती है, जिम्मेदारों की बनती है कि ये जो मूल समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उसका कुछ समाधान निकाला जाए। अब देखते हैं कि इस सब चीज़ों का समाधान निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, क्योंकि बातें तो बहुत करते हैं लोग, दावे करते हैं, कागज़ों पे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन रहता लास्ट में, अंतिम में सब धरा का धरा रहता है। अंतिम में सबको परेशानियां होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन होती है, हर सुबह होती है। हर सुबह जब भिलाई की आम जनता की आंखें खुलती हैं तब दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये सब समस्याओं का समाधान होता है। बाकी अगर कुछ भी बड़ी अपडेट इसको लेकर आएगी तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।